हेलो बच्चों, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, स्कूल बंद है। इसी कारण हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। क्लास 3 शो लेट स्टार्ट। आप लोग किताब खोलिए। चैप्टर 6 में है संगति का प्रभाव। संगति का मतलब है अच्छे व्यक्ति। संगति, जैसा हमारा संगति रहेगा वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि व्यक्ति की संगति अच्छी है तो अच्छा व्यक्ति बनेगा, और यदि व्यक्ति की संगति बुरी है तो बुरा व्यक्ति बनेगा। इसलिए हम लोगों को अच्छे बच्चों के साथ हमेशा अच्छे बातें सीखना चाहिए और बुरी बातों को निकाल देना चाहिए। हमें सदा यही प्रयास करना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठा व्यक्ति की संगति में रहे। जिस प्रकार सांप दिन रात चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहने पर भी उसे विष से प्रभावित नहीं कर पाता, उसी प्रकार हमें भी चंदन के वृक्ष के समान अटल रहना चाहिए। पुराने समय की बात है, एक वृक्ष पर एक ही माँ के पैदा हुआ 2 तोते रहते थे। दोनों के रूप एक समान थे। एक बार जोर से आंधी आई। दोनों को लगने लगा कि वृक्ष उखड़कर गिर पड़ेंगे। दोनों तोते व्याकुल हो उठे और वृक्ष उखड़ने के भय से आंधी भी उड़ पड़े। तीव्र आंधी के कारण दोनों साथ साथ नहीं उड़ सके और दोनों एक दूसरे से बिछुड़ गए। एक तोता चोरों के बस्ती में जा गिरा, दूसरा पहाड़ के नीचे एक ऋषि की आश्रम थी, जो ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। एक दिन एक राजा शिकार के लिए निकला। उसके साथ उनका मंत्री और नौकर भी था। कुछ आगे बढ़ने पर राजा को एक हिरन दिखाई दिया। उसने अपना घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ा दिया। हिरन का पीछा करते करते वह अपने साथियों से दूर निकल गया तथा सूर्य की तीखी किरणें से उनके शरीर झुलसने लगा। राजा का कंठ प्यास से सूखने लगा। मैंने वन में हिरन का पीछा दौड़ते दौड़ते राजा को प्यास लग गई। तभी राजा एक बियावान जंगल में पानी भी नहीं था। थकान के मारे राजा का बुरा हाल हो गया। अंत में घोड़ा से उतरकर राजा एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी किसी की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। वह कर्कश आवाज़ एक तोते की थी, जो वृक्ष के डाल से बोल रहा था। राजा बड़े ध्यान से तोते की आवाज़ सुनने लगे। तोता मनुष्य के समान ही बोल रहा था। तोता फिर चिल्लाया, अरे कोई है, इस आदमी के पास बहुत धन है, इसे पकड़ो, इसे लूट लो, देखो ये भाग न पाए। तोते को मनुष्य की तरह बोलते देखकर राजा डर गया। राजा उसकी आवाज़ और कथन से तुरंत समझ गया कि वह डाकुओं की बस्ती के आसपास आ गया, जहाँ तोता भी मनुष्य की तरह बोलता है और लूटने और जान से मार डालने की बात करता है। यहाँ से चल देना ही ठीक होगा। भयभीत राजा ने अपने घोड़ा दौड़ा दिया। डाकू ने राजा का पीछा किया। राजा डाकुओं के हाथ नहीं आया। निराश डाकू अपने बस्ती में लौट गए। उधर राजा घोड़े को तेजी से दौड़ता हुआ पर्वत के नीचे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया।
किंतु आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। घोड़े से उतरते ही राजा के कानों में किसी मृदुल आवाज़ आई। वह आवाज़ एक तोते की थी। तोता वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। वह राजन को देखते ही बोला, आइए राजन, बैठिए। ऋषि भिक्षाटन के लिए गए हैं। आश्रम में शीतल जल मौजूद है। प्यास लगी है तो ठंडा पानी पीजिए, और यदि भूख लगी है तो फल खाइए। आश्रम में फल भी मौजूद है। राजा ने वृक्ष की डाल पर बैठे तोते को देखा। तोता का रंग रूप बिल्कुल ही वैसा ही है जैसा चोरों की बस्ती के पास रहने वाले तोते का था। तभी भिक्षाटन से ऋषि वापस आए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। खाने को फल तथा पीने को उन्होंने शीतल जल दिया। पानी पीकर, फल खाकर राजा बहुत आराम मिला। तभी राजा ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ही तोता बैठा हुआ था। उसका रंग रूप इसी तोते के समान था, परंतु ये तोता जहाँ मृदुल वाणी बोल रहा है, प्रेम और सेवा की बात कर रहा है, वहीं उस तोते की वाणी बड़ी कठोर थी। वह जान से मार डालने और लूटने की बात कर रहा है। एक ही जाति के पक्षी में इतना अंतर क्यों? तो राजा के मुंह से पूरी बात सुनते ही ऋषि से पहले ही वो तोता बोल पड़ा, राजन, हम दोनों भाई हैं, एक ही माता पिता के संतान हैं, परंतु प्रचंड आंधी के प्रकोप से हम दोनों भाई बिछुड़ गए हैं, मैंने अलग हो गए हैं। वह चोरों के बस्ती में जा गिरा और मैं ऋषि के आश्रम में। जो चोरों के बस्ती में रहने के कारण उसे चोरों की बातें सीख ली और चोरों से उसे मारना, लूटना, पकड़ना और चिल्लाना ही सिखाया। उधर ऋषि के आश्रम में रहने के कारण मैं यीशु की बातें सीख ली। मैं आठों पहर ऋषि के सद्वचन सुनता हूँ, इसलिए मैं भी उसी प्रकार बोलता हूँ जिस प्रकार ऋषि बोलते हैं। संगति के कारण ही हम दोनों भाई अलग अलग गुण आ गए। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो। चैप्टर को 6 से 7 बार रीडिंग पढ़िएगा। थैंक यू, बाय।